जोहार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में एनटीपीसी में जो मजदूर की मौत हो गई थी उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया होगा, यानी कहे तो मैं भी वीडियो डाला हूँ। एनटीपीसी का 3 वीडियो डाला हूँ जो लाइव था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को छटनी करने की कोशिश करेंगे। काहे कि कुछ बात ऐसा है जो हवा जैसा उड़ रहा है, लेकिन आम पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं ये बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी हम लोग के घर से लमसम 10-11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मतलब मैं पतरातू प्रखंड का ही रहने वाला हूँ, और इसलिए हम लोग को सच्ची बातों को पता चलता है। जो मृतक व्यक्ति थे वो बरतुआ के थे। गांव का नाम हुआ बरतुआ, और वहाँ हम लोग का रिश्तेदार भी रहते हैं और आना जाना लगा हुआ रहता है। मैंने फ़ोन से कुछ चीज़ों को बात किया है, उस चीज़ को आज हम लोग इस पे समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी झारखंड में इस तरह का मुद्दा, खास करके किसी फैक्ट्री में किसी मजदूर की हत्या हो जाती है या किसी कारणवश किसी को मृत्यु हो जाता है, तो क्या मुआवजा 7 लाख ही मिलता है? 7 लाख क्यों? 50-50 लाख तक मुआवजा मिला है इसी झारखंड में। लेकिन आज एनटीपीसी में किसी मजदूर का मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, और उस मृत्यु में उस व्यक्ति को मात्र 7 लाख रुपया दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं। 2-4 उदाहरण मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किसको कितना मिला है मुआवजा, और यहाँ सिर्फ 7 लाख रुपया ही क्यों बताया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग हैं टंडवा से। टंडवा एनटीपीसी का ही कंपनी है, और एनटीपीसी कंपनी में ही मजदूर का एक मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो है सो उसको रिम्स रेफर कर दिया जाता है। आनंद फानंद में वहाँ के जो अधिकारी हैं, एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं, वो आनंद फानंद में यहाँ से रिम्स रेफर कर दिया जाता है। मैंने अपने बचाव करने के तौर तरीके अपनाए और रेफर कर देते हैं, लेकिन यहीं पर एक चूक कर बैठे अधिकारी लोग। जब इस बातों को पता चला जेएलके के साथियों को, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के साथियों को जब ये बात पता चला कि इस तरह का घटना घटा है और मजदूर को यहाँ से रेफर कर दिया है रांची। जब पता चला, जब बात होने लगी, सारा कुछ जब हंगामा होने लगा, तो उससे 15 लाख मुआवजा, 50,000 काम करने के लिए, यानी कहा जाए तो जो मृत्यु हो जाता है तो 10 कर्मा करने के लिए 50,000 रुपया, और 6 महीना का एक्स्ट्रा पेमेंट उसको भुगतान किया गया था। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 16 से 17 लाख रुपया हो रहा है। ठीक ना? ये है एनटीपीसी का घटना टंडवा का। आप एनटीपीसी पतरातू का घटना आप देखिए। एनटीपीसी पतरातू का घटना मैं इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूं दोस्त। वीडियो आप पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। इसके बाद चलते हैं हम लोग चंदन कियारी। चंदन कियारी में इसी तरह जो है सो मजदूर की हत्या हो जाती है, और जेएलके के साथियों को द्वारा, जेएलके पार्टियों को द्वारा वहां पर 25 लाख रुपया का मुआवजा का बात हुआ था, किया गया था। लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, चंदन कियारी के जो विधायक हैं, वहाँ से आते हैं। आने के बाद जो है सो 25 नहीं सीधे 50 लाख रुपया कर देते हैं। मैंने जेएलके में 25 लाख में बात किए थे, लेकिन जो वहाँ के विधायक हैं, चंदन कियारी के विधायक हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सब जगह नाम बताना उचित नहीं होता है वीडियो में। वो आते हैं और वहाँ 50 लाख रुपया का मुआवजा तय किया जाता है, 50 लाख रुपया दिया जाता है।
चंदन कियारी का ये मामला है, ठीक ना। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग बोकारो। बोकारो तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया था, आप जानते होंगे। प्रेमदास का जो हत्या हुई थी, सीआरपीएफ पुलिस द्वारा जो माथा में मारा गया था, इसको आप बहुत अच्छी से जानते होंगे। जो वीडियो देखते हैं, जो राजनीतिक में रुचि रखते हैं, उसको पता होगा। वहां पर भी जेल कैंप के साथी, जेल कैंप के समर्थक या जेल कैंप पार्टी के द्वारा 25 लाख रुपया का बात किया गया था, बात तय भी हो गया था। लेकिन दोबारा वहां बीजेपी के उम्मीदवार पहुंचते हैं, कौन, ढुल्लू महतो, सांसद पहुंचते हैं और बंद कमरे में बात होती है। श्वेता सिंह उसी पर बौखला गई थी। आप देखे होंगे कि टाइगर को वहां डीसी ऑफिस में एंट्री करने से भी मना कर दिए थे। वही मामला को मैं बता रहा हूं। क्या मैं गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट में लिखें कि सर आप गलत बता रहे हैं। अगर सही बता रहे हैं तो आप सही बताइएगा। ढुल्लू महतो वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 25 नहीं सीधे 50 हो जाता है। एक आदमी की नौकरी का भी बात हुई है। तो चंदन कियारी में 25 से 50 बढ़ गया, बोकारो में 25 से 50 बढ़ गया, यहां तक कि आपका जो है सो एनटीपीसी में ही 15 से 18 लाख रुपया दिया गया। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो 18 से प्लस ही लोगों को मुआवजा मिला है, नीचे नहीं मिला है। लेकिन कौन ऐसा कारण आ पड़ा, क्या कारण था जो एनटीपीसी में मात्र 7.5 लाख रुपया, इतना कम पेमेंट आखिर क्यों किया गया? वहां पर बैठे हुए जितने भी थे, मैंने भी गया था उस सभा में, खासकर जो बड़े लोग थे, हमारे बड़का गांव के विधानसभा के विधायक रोशनलाल चौधरी थे। उसके बाद जेएल कैंप के सदस्य आप देवेंद्र दा थे। जेएल कैंप के जो चुनाव लड़े थे, बड़का गांव से विधानसभा जो चुनाव लड़े थे जेएल कैंप के द्वारा, वो बालेश्वर महतो थे। इस तरह से अगर मेन मुद्दा देखा जाए तो पावर में अभी फिलहाल हमारे विधायक हैं, बड़का गांव के विधायक रोशनलाल भैया थे। उसका ही ज्यादातर पावर है, क्योंकि जिसका पावर रहता है उसी का काम होता है। इसके अलावा देवेंद्र दा थे। इसके अलावा जेल के प्रत्याशी थे। जब इतना हाई प्रोफाइल मुद्दा हुआ और हम लोग लमसम 6 बजे तक वहां पर थे, तब तक कोई बात डिसीजन नहीं हुआ था। 2:30, 3, 4 इसी तरह करके लटका कर रखा था। हम लोग जब थे तब तक 5 तक बात गया था। अब अचानक हम लोग को पता चलता है कि 7 में डिसीजन हो गया है। जब इसी बात को मैंने फोन के माध्यम से जब बर्तुआ लगाया, जिनके यहाँ इस तरह का घटना घटा है, वहां जब मैंने लगाया तो पता चला कि 7 लाख रुपया देने की वादा किया गया है। 10 दिन के अंदर ये पैसा मिलेगा। और फिलहाल मुझे 20,000 रुपया दिया गया दशकर्मा करने के लिए। आप बताइए दोस्तों, 20,000 रुपया में दशकर्मा होता है आज के डेट में? अगर किसी का जनरल मृत्यु हो जाता है किसी घर में, 20,000 में दशकर्मा होता है? आप कमेंट में जरूर लिखें इस चीज को। 20,000 में आपके घर में हो जाएगा दशकर्मा? नहीं होगा हमारे ख्याल से। 20,000 वो मिला है, 50,000 10 दिन के अंदर देने की बात हुई है। लेकिन मैं सवाल इस चीज को करना चाहता हूं कि 25 से 50 चंदन कियारी, 25 से 50 बोकारो, एनटीपीसी में 15 से 18 लाख रुपया, 23 लाख रुपया दिया जा रहा है एनटीपीसी में ही। और एनटीपीसी में ही 7 लाख रुपया क्यों भाई? इतना कम मात्रा क्यों दिया गया? इसके पीछे कौन ऐसा कारण रहा जो उतना लोग बैठे हुए थे? उस वीडियो का बैकग्राउंड में मैं लगाऊंगा, आप उसको देखिएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं उसका मेरे पास फोटो है,
मैं आपको लगा 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 के दिखाऊंगा, आप देख सकते होंगे। खास करके जो पतरातू क्षेत्र के थे तो वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन पतरातू से बाहर के लोग हैं जो हमारा वीडियो का आप देखते हैं, उसको तो पता चले कि आखिर क्या खेल खेला गया वहां पर, कौन सा खेल खेला गया जो इतना कम मात्रा दी गई। इस विषय पर हम लोग तो विशेष रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि रात में हम लोग आ गए थे घर। अब घर आने के बाद रात में 2 बजे ही ये फैसला हुआ है। 3 बजते-बजते हम लोग को पता चल गया, 2:30 बजे पता चल गया इस तरह मामला है। लेकिन दोस्तों, ये समझने वाली चीज़ है कि आखिर यहाँ गोल-मटोल कैसे हो गया। इसमें देवेंद्र दा भी थे, जेल कैंप के देवेंद्र दा भी थे, उनका विधायक जो चुनाव लड़े थे बालेश्वर दा भी थे, और हमारा वर्तमान विधायक रोशनलाल भैया वो भी थे। लेकिन ये कैसे गड़बड़ हो गया ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या इस पर क्या मामला है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला था। 50 से सीधे आ जाता है 7, तो इस पर क्या हो सकता है, कैसे ये डिसीजन हुआ, ये तो नहीं बता सकते हम। दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखें। जोहार, नमस्कार।